उस वक्त सुनीति गर्भवती अवस्था में थी। जंगल में जाकर के छोटी सी कुटिया बना ली, वहां पर अपना समय व्यतीत करने लगी। समय आने पर सुनीति ने बालक को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ ध्रुव। और सुनीति ने यह संकल्प लिया, मैं मेरे बेटे ध्रुव को ऐसा बड़ा तपस्वी बनाऊंगी, ऐसा बड़ा महापुरुष बनाऊंगी, सारी दुनिया में इसका नाम रहेगा। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो बेटे को संत बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को लुटेरा बना दे। प्रथम गुरु माँ होती है। और सुनीति क्या करती, ध्रुव जी को लेकर संतों के आश्रम में चली जाती, सारे दिन संतों की सेवा किया करती। सेवा करते करते सुनीति को कई वर्ष हो गए। एक दिन संत सुनीति की सेवा से प्रसन्न हो गए और कहा, सुनीति तेरी सेवा भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग। क्या मांगा सुनीति ने? वरदान मांगा। और जैसा वरदान सुनीति ने मांगा है, ऐसा वरदान इस धरती पर कोई नहीं मांग सकता। सुनीति ने कहा, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो। मेरी एक सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गई, अभी तक कोई संतान नहीं है। अगर वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो, मेरी सौत के घर में एक बालक पैदा हो जाए। बोलो, मांगिया कोई ऐसा वरदान? संत ने कहा, सुनीति जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारा त्याग कर दिया, घर से तुम्हें बेघर कर दिया, उस रानी के लिए तुम पुत्र की कामना कर रही हो। पर धन्य सुनीति, महाराज मेरी बहुत इच्छा है, मेरी सौत के यहां बालक होना चाहिए। संत ने आशीर्वाद दिया, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ, तुम्हारी सौत के घर में एक बालक पैदा होगा। और संतों के आशीर्वाद से समय आने पर सुरुचि ने बालक को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद उत्तम को गोदी में लेकर राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी जो थे, ये खेलते खेलते महलों में चले गए। ध्रुव जी ने देखा पिताजी ने छोटे भैया को गोदी में बिठा रखा है, और मैं 5 वर्ष का हो गया, मैं आज तक पिता की गोदी में नहीं बैठा। ध्रुव जी पिता की गोदी में बैठना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि ने इशारे में मना कर दिया, इसे गोदी मत बिठाना। पर ध्रुव जी थोड़े चंचल थे, चल करके गए और पिता की गोदी में जाकर के बैठ गए। सुरुचि ने देखा, दौड़ करके आई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे फेंक दिया, चल निकल यहां से। अगर ज्यादा शौक है तुझे इस गद्दी पर बैठने का तो कान खोल करके सुन, इसी वक्त जंगल में चला जा, और जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या कर, और तेरी तपस्या से परमात्मा जब खुश हो जाए और तुझे वरदान मांगने के लिए कहे, तो पता है वरदान में क्या मांगेगा? हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, मेरे गर्भ से तू जन्म लेकर आएगा तो तुझे ये राजगद्दी बैठने को मिलेगी। ध्यान देना, सुरुचि ने ध्रुव जी को नहीं ललकारा, ध्रुव जी के साथ साथ भगवान को भी ललकारा है। क्यों? जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, मां के गर्भ में जीव को कितना कष्ट मिलता है, भूतो न भविष्यति, उसी गर्भ को सुरुचि ने मंदिर बता दिया। इस गद्दी पर बैठने के लिए पहले तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, मौसी क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या इनकी गोदी मुझे बैठने का हक नहीं है? सुरुचि ने कहा, ध्रुव ये तेरे पिता हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं, और इस गद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे ज्यादा मैं तेरी मां होना बहुत जरूरी है, इसलिए जा जंगल में चला जा। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक हिलकियों से रो पड़ा। रोता रोता मां के पास गया, सुनीति ने गले से लगा लिया, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी ने कहा, मां आज मैं पिता की गोदी में बैठा तो मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया,
मौसी ने कहा है जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। माँ तुम बताओ ना, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या इनकी गोदी मुझे बैठने का हक नहीं है? सुनीति ने कहा बेटा तेरी मौसी ने तुझे बिल्कुल गलत नहीं कहा। अरे संसार के पिता की गोदी में क्या बैठना बेटा, अगर बैठना ही चाहते हो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर बैठो जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। ध्रुव जी ने कहा मां मौसी भी जंगल में भेजना चाहती है और आप भी जंगल में भेजना चाहती हो। सुनीति ने कहा बेटा कल जाए सो आज चला जा और आज जाए तो इसी वक्त चला जा। कौन ऐसी मां होगी जो अपने 5 वर्ष के बालक को भगवान से मिलने की प्रेरणा दे रही हो। नन्हा सा बालक घर से निकल गया, पैदल पैदल जंगल में चला जा रहा है। देव ऋषि नारद ने सोचा ये बालक भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। देव ऋषि नारद ध्रुव जी के सामने जाकर प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद को देखा तो लेट करके प्रणाम किया। देव ऋषि नारद समझ गए बालक की प्रथम सीढ़ी मजबूत, इसने संत को देखकर कम से कम प्रणाम तो किया, इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए। देव ऋषि ने कहा कौन हो आप, किसके पुत्र हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा हमारा नाम ध्रुव है, उत्तानपाद राजा के पुत्र हैं और जंगल में जा रहे हैं। क्या लेने? बोले भगवान का दर्शन करने। देव ऋषि नारद परीक्षा लेते हुए बोले बेटा किसने तुझे बहका दिया जंगल में भगवान रहता है? अरे जंगल में कोई भगवान भगवान नहीं रहता, बड़े भयानक शेर चीते रहते हैं जो तेरा नाश्ता कर जाएंगे। लौट जा किया तूने भगवान का दर्शन। ध्रुव जी ने कहा तुम झूठ बोलते हो। क्यों? अरे मेरी माँ मुझे बचपन में जब लोरी गा के सुनाती थी तो मेरी माँ कहती थी बेटा शेर के अंदर भी भगवान है, गीदड़ के अंदर भी भगवान है, कुत्ते के अंदर भी भगवान है, और जब शेर के अंदर भगवान है भला वो शेर मुझे कैसे खा सकता है? देव ऋषि ने सोचा बालक की दूसरी सीढ़ी मजबूत, विश्वास अटूट है, दृढ़ विश्वास। देव ऋषि नारद ने कहा भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा कम से कम 2-3 बार करता हूं, और मां अपनी गोदी में बैठा के अपने हाथों से खिलाती है। देव ऋषि ने कहा बेटा मैं इसीलिए ही तो कह रहा हूं भूखा मर जाएगा। जंगल में तेरी मां थोड़ी बैठी है जो तुझे 3 बार भोजन अपने हाथों से खिलाएगी, लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा तुम झूठ बोलते हो। क्यों? अरे मैंने संतों के मुख से सुना है। क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो। अरे बालक के मुख में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था करी। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दिए, और अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते वो मेरी भी लइए। अरे उससे सबकी चिंता है, भूखा उठाता जरूर है लेकिन किसी को भूखा नहीं सुलाता। चींटी के लिए कण की व्यवस्था और हाथी के लिए मण की व्यवस्था सब मेरे गोविंद की कृपा है। देव ऋषि नारद ने सब तरह से ध्रुव जी की परीक्षा ली और ध्रुव जी सारी परीक्षाओं में पास हो गए। अंत में ध्रुव जी ने कहा आपने हमारे बारे में सब जान लिया, हम कौन हैं, किसके पुत्र हैं, क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं? बोले बेटा मैं देव ऋषि नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम नारद नहीं हो सकते। क्यों? अरे मैंने संतों के मुख से सुना है कि जिस व्यक्ति को एक बार देव ऋषि नारद का दर्शन हो जाए उससे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। पर तू कैसा नारद है जो मुझे भगवान से मिलने से मना करता है? तू नारद नहीं, तू तो कोई भैरूपिया मालूम पड़ता है। नन्हे से बालक के मुख से जब ये शब्द सुने देव ऋषि नारद के नेत्र सजल हो गए। ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया
और कहा बेटा मैं ही नारद हूं, बस मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और बेटा तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। तुझे भगवान का दर्शन तो होगा पर पहले तुझे गुरु बनाना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा अब हम गुरु किसे बनाएं, आप ही बन जाओ। देव ऋषि नारद ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा यहां से सीधे चले जाओ श्रीधाम वृंदावन और यमुना किनारे मधुवन में बैठकर इस मंत्र का जाप करना, और ये मेरा विश्वास है तुम्हें परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। देव ऋषि ने कहा, ध्रुव जी वृंदावन की ओर चल पड़े। देव ऋषि नारद ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु चाहे किसी को दर्शन देना या ना देना, पर इस बालक को दर्शन जरूर देना। अगर तुमने इस बालक को दर्शन नहीं दिए, इस बालक का विश्वास टूट जाएगा। गए ध्रुव जी, यमुना किनारे मधुवन में बैठकर ध्रुव जी ने प्रथम महीने फल खा करके भगवान की तपस्या करी। दूसरे महीने में फलों का त्याग किया, पत्ते खाकर तपस्या करी। तीसरे महीने में पत्तों का त्याग किया, यमुना जल पी करके भगवान की तपस्या करी। चौथे महीने में यमुना जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु का भक्षण करके भगवान की तपस्या करी। और वायु का भक्षण जब ध्रुव जी ने किया तो सारे देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया, सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सारे देवता त्रहिमम त्रहिमम करते हुए भगवान के पास गए और कहा, प्रभु ऐसा आपका कौन सा भक्त है जिसने वायु का भक्षण कर लिया? प्रभु आप जल्दी से जाकर उससे दर्शन दो, हमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान ने कहा, देवताओं एक नन्हा सा बालक है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, पर देवताओं तुम चाहते हो मैं उस बालक को जाके दर्शन दूं? नहीं, मैं उस बालक को जाके दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? अरे वो बालक तो मेरी भक्ति में इतना आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका है, मैं उस बालक को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो उस बालक के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भक्ति हो तो ध्रुव जैसी। एक पैर पर खड़े ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कर रहे, और भगवान चतुर्भुज रूप में जाकर ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। ध्रुव जी आंख नहीं खोलते। क्यों? चतुर्भुज रूप में भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं और उसी चतुर्भुज रूप का दर्शन ध्रुव जी अपने हृदय के भीतर कर रहे हैं, इसलिए आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा ये बालक मेरा दर्शन स्वयं के भीतर कर रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहा। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से उस झांकी को कुछ देर के लिए अदृश्य कर दिया, और जब ध्रुव जी को दर्शन नहीं हुआ, एकदम से आंख खुली, देखा तो सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान का दर्शन करने के बाद ध्रुव जी गदगद हो गए, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान जब ध्रुव जी को देखकर मुस्कुराए तो ध्रुव जी के मुख से कुछ शब्द निकल गए। हो मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, हो मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। हो मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। वो चोटें खाई है मैंने जो दिल पे, वो चोट खाई है मैंने जो दिल पे, वो दिखाने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं है।
यूं तो देखे बहुत दुनिया वाले, सारी दुनिया में तुम सा नहीं है, नहीं है सारी दुनिया में तुम सा नहीं है। ओ मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, मेरे प्यारे